हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली एक अनाउंसमेंट है। हमारे एक बहुत ही देर से जो प्रतीक्षा किए जाने वाला प्रोग्राम है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी, और इवन अभी हमने जब इसका पीडीएफ अपलोड किया था तो ही हमारे पास करीब 10 के करीब एडमिशन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो मैं प्रोग्राम की आपके सामने घोषणा करने जा रहा हूँ, तो ऑलरेडी हमारे पास करीब 10 के करीब एडमिशन इस पर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग ये प्रोग्राम होने वाला है। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, तो मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं कि ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2021 देने वाले जो लोग हैं, जो लोग प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यूपीएससी हिंदी की एक टेस्ट सीरीज़ है। तो ये टेस्ट सीरीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, इनकी चीज़ें बताऊँगा, इसकी विशेषताएँ बताऊँगा कि हम लोग आपको किस तरीके से इसमें प्री का गाइडेंस देंगे। और मैं उसके पहले बता दूँ कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जो प्रोग्राम है। तो आपने देखा होगा कि अभी 23 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, प्री एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया। इसके अलावा यूपीपीसीएस एग्ज़ामिनेशन भी 11 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ामिनेशन भी 11 अक्टूबर को हुआ था। तो आपने देखा होगा इन दोनों में फिर से यही बात हो गई है कि हिंदी मीडियम की हालत दोबारा से फिर से पूरी तरह से ख़राब है। हालांकि ये जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन हम लोग बहुत समय से कर रहे थे। लगभग 4-5 महीने में हमने इसका पूरा शेड्यूलिंग किया है, ढंग से डिटेलिंग किया है, क्या क्या करना है, कई साल के पेपर्स की एनालिसिस की है। ठीक है, इधर उधर में जितने मटेरियल्स हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से चीज़ें हो सकती हैं, उसको इकट्ठा किया, उसको देखा है, उसको समझा है और यूपीएससी की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट समझी है। तो आप देख रहे होंगे जो ज़रूरत की अगर मैं बात करूँ तो ज़रूरत क्या है इस प्रोग्राम की। तो अभी मैं एक एक करके चीज़ों का डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा भी कि हमारे प्रोग्राम में क्या खास बात है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात है जो टेस्ट सीरीज हैं अवेलेबल हैं। सही बात है, मार्केट में टेस्ट सीरीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन बात यह है कि वो टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल हैं, पहली बात ये कि इंग्लिश मीडियम में जो लोग चयनित हैं उनके द्वारा बनाई जा रही हैं। ठीक है, पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश मीडियम के लोगों को द्वारा ही बनाई जा रही है। और यूपीएससी हिंदी पहली बार ऐसा कर रहा है कि हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम के लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा है। जैसे मैं अगर खुद के बारे में बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक बड़ा सदस्य मैं भी हूँ यूपीएससी हिंदी परिवार का, और आप लोग खुद भी इसके एक सदस्य हैं। तो ये देखिए, आप ये मेरे बारे में देख सकते हैं कि 2018 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें मेरे 128 मार्क्स आए थे, जो कि कट ऑफ से बहुत ऊपर है। ठीक है, आप सीसेट में भी मार्क्स देखेंगे, सीसेट में भी कट ऑफ से दुगने मार्क्स आए थे। ठीक है, 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसमें 126 मार्क्स आए थे ना, जो पेपर 1 है, जो जीएस का पेपर 1 है। सीसेट में भी 105 आए थे। अब वो क्यों आए थे 105, क्यों थोड़े से घटे, उससे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया, अब करना ही नहीं था। इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो अब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो ये मेन रीज़न है कि सीसेट में 66 मार्क्स ही लाने थे। ठीक है, इवन जो हमारे दूसरे सर हैं सत्यप्रकाश सर, उनकी हमें प्री की मार्कशीट हमारे पास मिली नहीं, हालांकि मैंने अपनी सेव करके रखी थी, उन्होंने रखी नहीं उनके, इसीलिए मेंस की मार्कशीट रखी जा रही है कि आपको ये देख सके कि वो भी प्री इजिली क्वालिफाइड है। ठीक है, प्री उन्होंने भी 2 बार ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके। इसके अलावा जो हमारे निशांत सर हैं, ठीक है, जो निशांत सर हैं उनको भी यूपीपीसीएस का बहुत बढ़िया अनुभव है, और मैं खुद भी यूपीपीसीएस जो 2018 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैं खुद भी क्वालिफाइड था और 115 मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। जो 2019 का भी जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएस का, उसमें मेरे 110 ऑफिशियल आंसर की से सही हो रहे हैं, हो सकता है 2-3 और सही हो जाए अगर उन्होंने आंसर करेक्ट किए तो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे सीसेट विशेषज्ञ हैं रमन सर, वो IITian है, आप देख सकते हैं मैं भी IITian हूँ, मैं भी सीसेट के इसमें डिस्कशन करूँगा, इन चीज़ों को समझाऊंगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी मीडियम द्वारा ही हिंदी मीडियम की तैयारी कराई जा रही है। जो 2020 का भी एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, उसमें भी मैं अब एग्जैक्टली मार्क्स तो पता नहीं चलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वेरियस कोचिंग के वेरियस आंसर की होते हैं। हालांकि जो कुछ फेमस कोचिंग है उनके आंसर की मेरे 73-74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इसका प्रूफ यह है अभी क्योंकि आंसर तो आई नहीं है। ठीक है, रिजल्ट तो आपके सामने 2020 के प्री का आया नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि IFOS एक एग्ज़ाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो भी प्रीलिम्स के साथ ही होता है, और उसका कट ऑफ हमेशा प्रीलिम्स के कट ऑफ से 12-15 नंबर 20 नंबर के करीब अधिक होता है। तो मेरा ये भी कट ऑफ इसका क्लियर हुआ है। ठीक है, आप रिजल्ट देख सकते हैं वेबसाइट पे, जो यूपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पे रिजल्ट नेम वाइज भी आ चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही टैलेंटेड लोगों के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है ना। और टेस्ट सीरीज क्यों शुरू की जा रही है उसकी अगर मैं कुछ रीजन्स की बात करूँ तो आप देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक तो हिंदी मीडियम के द्वारा पहली बार शुरू की जा रही है, सबसे बड़ा यूएसपी है। दूसरा ये है कि टेस्ट सॉल्विंग, जो सबसे बड़ी हमारे पास मैं कह सकता हूँ हमारा यूएसपी, और मैं गारंटेड हूँ कि ये तो कोई नहीं करा सकता।
तो टेस्ट सॉल्विंग की जो अप्रोच है, प्रीलिम्स की जो अप्रोच होनी चाहिए, आप देखेंगे इस बार का 2020 का भी प्रीलिम्स अगर जिन लोगों ने दिया है पेपर वो समझ पाए होंगे कि पेपर में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको आता हो बहुत ज़्यादा, या ऐसा कुछ नहीं था जो आपको नहीं आता हो। जो मेन चीज़ था, आप कितना पढ़े हैं वो काम नहीं आने वाला था पेपर में, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, पेपर में कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन कितना कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो हम लोग शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, इसमें हम यही सिखाएंगे कि कैसे लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करें, कैसे एलिमिनेट करें चीज़ों को, इन चीज़ों को हम इसमें सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रयास है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में पहले बता देता हूँ, उसकी कॉस्ट बता देता हूँ, इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम वो बता देता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो है, जो इसका पहला टेस्ट होगा यूपीएससी हिंदी का, ये होगा फुल टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस होगा, ताकि पता चले जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उन लोग का अभी कैलिबर क्या है, हमें ये चीज़ें पता चले। और इसका वीडियो डिस्कशन पूरा होगा, आपको मिलेगा वीडियो डिस्कशन, और ये पूरी तरह से फ्री होगा। 10 नवंबर को ये है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आज 28 अक्टूबर है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप इसको ढंग से तैयारी कर सकते हैं। 20 दिन 15 दिन जो लोग ने 2020 का एग्ज़ाम भी दिया है, जो लोग 2021 में पहली बार भी देना चाह रहे हैं, वो भी जितना आता है उतनी कोशिश करें और इसको एफर्ट लगा के दें, चीज़ों को इसको दें। तो देखिए, हमारी जो परीक्षा है वो बेसिकली दो एग्जामिनेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। एक यूपीएससी आपके सामने और दूसरा है यूपी पीसीएस, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग 2 तरीके के एग्जामिनेशन यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, इसको देखिए तो अगर टोटल कुल टेस्ट है यहाँ पे आप देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट डिजाइन है कुल 30 टेस्ट है, जिसमें पार्ट टेस्ट है, ठीक है। ये 30 टेस्ट पार्ट प्लस एडवांस लेवल, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पार्ट प्लस एडवांस लेवल प्लस फुल टेस्ट, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ये 3 तरह के हमने इसको टुकड़ों में बांटा है। अब देखिए क्या है, कैसे ये आपकी प्रिपरेशन कराएगा। तो देखिए जो पार्ट टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा दिखाते ही चलता हूँ। जैसे ये है, देखिए, है ना, ये हमारा टेस्ट सीरीज है पूरा। ये जो टेस्ट कोड 1 है, जैसे 01 की अगर मैं बात करूँ तो ये राज्य व्यवस्था 1 है। इसमें आपको यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और पूरा डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक दिए हुए हैं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये सिलेबस का पूरा दिया हुआ है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इसके सोर्स सामने ही दिए हुए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो सोर्स सामने दिया है कि जो पहला टेस्ट है वो पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से एनसीईआरटी फोकस टेस्ट है, ठीक है, पूरी तरह से एनसीईआरटी फोकस टेस्ट है। बस एक साइड बुक लक्ष्मीकांत की कुछ जहाँ पे आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, जहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी को बस छोड़ के वहाँ पे थोड़ा सा संदर्भ लेना पड़ेगा लक्ष्मीकांत का। तो हमने पूरे सोर्स भी सामने यहाँ पे रख रखे हैं कि आप यहाँ पे ये सोर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका फायदा ये है, तो जो हमारे टेस्ट हैं आप देखेंगे UH1, UH02, UH03, फिर इतिहास शुरू हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे UH04 है, UH05 है, भूगोल 2 है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पर्यावरण और विज्ञान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 बेसिक टेस्ट है। इसके बाद रिवीजन टेस्ट भी है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिवीजन टेस्ट है, ठीक है। रिवीजन टेस्ट के बारे में पूरा बताया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा उसके सामने भी सिलेबस है। देखेंगे आपकी रिवीजन टेस्ट भी है। उसके बाद देखिए टेस्ट नंबर 12 तक, ये हम कह सकते हैं 12 तक बेसिक लेवल टेस्ट है, और 12 के बाद 13 से लेकर, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 13 से 22 तक, यानी टोटल 10 टेस्ट हमारे पास। यानी आप इसको अगर टुकड़ों में करें तो 12 ये हो गया आपके बेसिक लेवल टेस्ट, ठीक है, 12 बेसिक टेस्ट, 10 एडवांस टेस्ट और आपके 8 फुल टेस्ट। ये टोटल यूपीएससी हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है उसका पैटर्न है। यूपीएससी, अभी बात कर रहा हूँ यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस के बारे में अभी मैं थोड़े से देर में बताने वाला हूँ, पहले इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इसमें क्या है। तो यूपीएससी में ये है, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा ताकि उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझा सकूँ, ठीक है। अभी हम केवल यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिन लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की है या इवन पहली बार शुरू करने वाले हैं, वो भी अगर इसको पूरे ढंग से फॉलो कर रहे हैं, रिगरसली जो दिया हुआ है उस हफ्ते के अंदर उतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना टेस्ट में आने वाला उतना ही कर रहे हैं, तो उनका श्योर है, ये गारंटेड है कि उनका सिलेक्शन होना ही है, ठीक है। सिलेक्शन होना ही है, कोई रोक नहीं सकता, ये मैं एकदम गारंटेड हूँ। क्योंकि हम लोग ने क्या किया, इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर्स में क्या चीज़ होता है। हम लोग भी यहाँ पे प्रिपरेशन कई बार से कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपने मार्क्स देखे होंगे, यानी हम लोग की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट, आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हम लोग ये टेस्ट के हिसाब से पूरा आप देखेंगे एक एक चीज़, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, जो भी चीज़ें वो सारी करंट कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे क्या है, टोटल 8 बेसिक टेस्ट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 8 बेसिक टेस्ट,
4 रिवीजन टेस्ट, 8 एडवांस लेवल टेस्ट, ठीक है, 2 स्पेशल टेस्ट है। वो क्या है स्पेशल टेस्ट में मैं बता देता हूँ। ये एक है इंडिया ईयर बुक का टेस्ट होगा और एक होगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, इको सर्वे एंड बजट, ठीक है। तो 2 स्पेशल टेस्ट हैं प्लस 8 फुल टेस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा टेस्ट हैं और ये टेस्ट ही अगर आपने सही से रिवाइज कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसके सारे क्वेश्चंस को रट डाले, तो भी आपका 95% चांस है कि यूपीएससी में इसके बाहर का कुछ नहीं पूछने वाला। हालांकि आपको जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो कॉमन सेंस है, वो तो यूज़ करना ही होगा, मतलब वो तो आपको करना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक इशू आता है कि सर करंट अफेयर्स का क्या करें, ये सबको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि करंट अफेयर्स कैसे करना है। तो इसी टेस्ट सीरीज में उसको इंक्लूड किया गया है, उसके लिए कुछ अलग से पैसे नहीं लेने हैं, इसी टेस्ट सीरीज में वो इंक्लूड है और 50 क्वेश्चन हर बुधवार को टेस्ट लिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा शेड्यूल है उसका भी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 नवंबर को पहला टेस्ट होगा, जून, फिर जुलाई, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा अप्रैल तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर हो जा रहा है, ठीक है। हमारे जो फिक्स डेट है अप्रैल, 21 अप्रैल तक हम लोग अप्रैल तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करा देंगे। और सीधी बात है यूपीएससी का पेपर इस समय तक छप जाता है, तो इसके बाद के करंट अफेयर्स आने के चांसेस नहीं है। तो अप्रैल तक हम लोग करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो इतना रिगरस आपके पास यहाँ पे हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब टेस्ट में खास बातें क्या होंगी, तो खास बातें जो होंगी, देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि टेस्ट की कॉस्ट क्या है, पहले वो चीज़ आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हम लोग टेस्ट में करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट की कॉस्ट है ना, ये रही। ये टेस्ट की कॉस्ट आप देख सकते हैं यूपीएससी के लिए 4,999 रुपये, ठीक है। सी सेट के लिए केवल 1,499 रुपये। मार्केट में आप देखेंगे बड़ी बड़ी कोचिंग्स उनके 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार के टेस्ट हैं और हम लोग बहुत 1/4 प्राइस में इवन कर रहे हैं, लगभग 5,000 में ये कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का हम लोग टेस्ट 3,999 में ही कर रहे हैं। लेकिन अभी खास करके जो ऑफर है, क्योंकि इसीलिए हमारे पास एडमिशन भी आ रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं ऑफर अभी हम लोग इस पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। केवल जो शुरू के टॉप स्टूडेंट हैं, जो 50 बच्चे हैं, उनको हम लोग 50% डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। यानी ये जो 4,999 वो कट के आपका 2,500, सीधे मैं फुल वर्ड में बोलता हूँ, 3,999 वो लगभग 1,999 यानी 2,000 रुपये का। और जो सी सेट है वो 50% 750, ये चीज़ है। और आप देखेंगे यार प्रॉब्लम ही हमारी यूपीएससी की प्रॉब्लम ही क्या है, ये और ये हिंदी मीडियम की तो मेन प्रॉब्लम आप देखेंगे अभी सी सेट बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। 66 नंबर भी नहीं आ रहे। तो ये गारंटेड है कि यार जो सी सेट का ये कर लेगा कोर्स, मतलब ये टेस्ट सीरीज पूरी कर लेगा, प्लस जो वीडियो डिस्कशन देख लेगा, उसका तो श्योर है कि सी सेट तो उसको कभी दिक्कत आएगी नहीं। मतलब सी सेट तो वो दूसरों को पढ़ा लेगा, क्योंकि यार मैं भी IITian हूँ और जो रमन सर है वो भी IITian है, और दोनों मिलके जो मैथ्स है, जो पैराग्राफ रीजनिंग है, और आप लोग मार्क्स भी देख सकते हैं, इवन रमन सर के ज़्यादा मार्क्स आए थे, 145 मार्क्स आए थे सी सेट वाले पेपर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आपके लिए यहाँ पर पेपर सेट कर रहे हैं और चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रक्रिया क्या होगी, हम लोग करा कैसे रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये मैं बता दूं आपसे। देखिए ये हो क्या रहा है, बेसिकली मैं सीधा आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, कुछ इसमें खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एलिमिनेशन तकनीक पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे, और आप देखेंगे किसी भी टेस्ट सीरीज, बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं, लेकिन कोई इस पर नहीं फोकस करता है, कोई आपको बताता नहीं है कि यार एलिमिनेट करो। इवन ये चीज़ें आप चेक करने के लिए हम लोग का यूट्यूब चैनल पे, जो यूपीएससी हिंदी का यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं मैंने 2 सीरीज बनाई थी, 2 वीडियो बनाए थे। प्री में तुक्का कैसे मारे, ये वीडियो का नाम ही था, प्री में तुक्का कैसे मारे। और आप देखेंगे वो जो वीडियो जिन लोगों ने देखा था, इस बार भी प्री जो लोग देख के आए हैं वो वीडियो देख के कह रहे थे यार बहुत सही था। मतलब मैं इवन इस बार का भी, अभी मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है क्योंकि मेंस का टाइम आ रहा है, थोड़े समय की कमी है। मेंस के बाद तुरंत ही मैं उसकी भी एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि देखो यार इतने क्वेश्चन तो सीधे सीधे गेस वर्ड से हो रहे हैं, कॉमन सेंस से हो रहे हैं। मतलब कट ऑफ जो 100 के करीब जा रहा है वो तो आप कॉमन सेंस, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपने लॉजिकल रीजनिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बना के रखी है, तो आपके आ जाएंगे। तो वो डिस्कशन आप जो हम लोग का यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, प्री में तुक्का कैसे लगाएं, उससे आप सीख सकते हैं। तो हमारे टेस्ट सीरीज का ये यूएसपी है, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यूपी पीसीएस भी इस साल का आप देखा होगा, जिन लोगों ने प्री एग्जाम दिया होगा, उसमें भी ये चीज़ें बहुत काम की। इवन मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने यूपी पीसीएस के लिए कुछ अलग से कोई तैयारी नहीं की, यूपी स्पेशल भी नहीं पढ़ा, मैं सीधे एग्जाम में गया, जो तुक्के वाली टेक्निक थी उन चीज़ों को यूज़ किया, जो अपनी कोर्सेज थी उन चीज़ों को यूज़ किया, और 110 ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही हो रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना जो इनका मिलता है कार्बन कॉपी,
वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको मिला सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन कर सकते हैं वहाँ से। तो एलिमिनेशन तकनीक पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे, गेस कैसे करें, कैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है और क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो भी आप कैसे उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जैसे कई लोग ये बहाना हमेशा हिंदी मीडियम में बना रहता है कि सर अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, तो वो प्रॉब्लम ही हम लोग इसके माध्यम से समाप्त करने जा रहे हैं कि सिलेबस नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको हमने दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, पूरा गाइडेंस होगा जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाता है प्रीलिम्स, तब तक एक एक गाइडेंस आपको दिया जाएगा, 1-to-1 डिस्कशन भी होगा, जहाँ पे दिक्कत आ रही है टेस्ट में वो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करने वाले हैं इन चीज़ों को। तो अभी क्योंकि हम लोग पर प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया, यूपीएससी हिंदी जस्ट अपने आप कह सकते हैं नेसेंट, एक नवजात अवस्था में अभी शुरुआत ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पास उतना अभी बजट नहीं है, कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है इन चीज़ों को लेके कि हम लोग अभी वेबसाइट और ऐप पे काम कर सकें। तो हम लोग ने इसका नया आइडिया निकाला है। हम लोग कर क्या रहे हैं, आप जब पैसे दे देंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे एक जोड़ दिया जाएगा, जो अभी हम लोग का मेंस प्रोग्राम चल रहा है। जिन लोग ने मेंस प्रोग्राम में भाग लिया होगा सृजन, वो लोग संतुष्ट हैं इससे, और उन लोग को रेगुलर इस पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल आजकल टेलीग्राम सब लोग यूज़ कर रहे हैं। इवन हम लोग ऐप बनाते तो हो सकता है आपको अलग से एक ऐप रखने में दिक्कत होती, लेकिन टेलीग्राम आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें सारे मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है। और हम लोग भी जो हमारे पास मटेरियल हैं जो कि हम लोग अपने ऐप के थ्रू नहीं दे सकते, वो भी यहाँ पे दे देंगे टेलीग्राम चैनल्स पे। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको जोड़ा जाएगा। वहाँ पे प्रश्न पत्र आपको जितने जो डेट्स के हिसाब से है, जैसे 22 नवंबर, फिर इसके बाद 29 नवंबर, ये डेट के हिसाब से आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप अपने पीडीएफ अपलोड करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आप अपलोड करेंगे, जो आंसर की आपने टिक की है, आपको एमआर शीट दी जाएगी, ठीक है। एमआर शीट आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको आंसर की दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग ने कुछ प्रयास किया है ताकि ये हो जाए कि हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें कि इधर उधर इन मटेरियल्स का भटकाव ना हो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हम चीज़ें देने वाले हैं इसमें मेहनत बहुत लग रही है और हम लोग इसको इधर उधर भटकने नहीं दे सकते, ठीक है। तो मेहनत बहुत लग रही है जो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग ने उपाय ये किया कि आपको आंसर की दी जाएगी। जैसे ये 100 क्वेश्चन है तो आपको ये पूरा ये फॉर्मेट में दिया जाएगा कि ए इसका आंसर है, इसका बी आंसर है, इसका सी आंसर, इसका डी आंसर है, ये आपको दिया जाएगा। आप उससे मार्क्स अपने जोड़ेंगे, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, 60, 70, 100 जितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसको जोड़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा आपने पेपर दिया, आपने सॉल्व किया, अब हम लोग का काम यहाँ पे शुरू होता है। अब हम लोग उसी दिन शाम को इसके वीडियो डिस्कशन अपलोड करेंगे, ठीक है। वीडियो डिस्कशन अपलोड करेंगे और ये वीडियो डिस्कशन केवल उन लोग को मिलेगा, ठीक है। उन लोग को मिलेगा जो लोग हम लोग को यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, केवल उन लोग की प्राइवेट लिंक पे ये वीडियो जाएगा और कहीं पे ये खुलेगा नहीं, केवल रजिस्टर्ड आईडी पे ये वीडियो खुलेंगे, ठीक है। ये वीडियोस आप देखेंगे, इन वीडियोस में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से गेस लगाया जा सकता है, आपने छोटी छोटी एरर क्या होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा इस वीडियो में। डिटेल डिस्कशन, मतलब जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन बनता है कि सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे ध्यान दें और इनकी आयु संबंधित, ऐसे 2-3 मान लीजिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, सपोज जो भी है। पहली बात तो आपको वो टॉपिक के बारे में पता चलेगा कि सीएजी का ये है, जो सीएजी के बारे में चीज़ें हो सकती हैं, आ सकती हैं एग्जाम में, वो भी आपको डिस्कशन में पता चलेगा। साथ में ही कैसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन में गेस वर्क किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन में खुद को रिप्रेजेंट करते हुए कॉमन सेंस लगाया जा सकता है, वो चीज़ें डिस्कशन हम लोग का यूएसपी रहेगा। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट हम लोग का रहेगा कि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और वो वीडियो का जो 3-4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, अभी तो उसको देखना पड़ेगा कितना टाइम लग रहा है, तो 4 घंटे 6 घंटे का जो वीडियो होगा हर टेस्ट का, क्योंकि 100 टॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 टॉपिक पे 3 मिनट भी दिया जाता है पर टॉपिक, तो करीब 300 मिनट, यानी करीब 5 घंटे के वीडियोस तो ऑलरेडी हर टॉपिक पे आपको बनेंगे, मतलब हर टेस्ट पे करीब इतना वीडियो लगेगा और ये बहुत मेहनत का काम है। इस वजह से वो प्राइवेट डिस्कशन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे आपको समझना है। अब आपका काम क्या है, आपका काम 2 होगा। पहला काम ये वीडियो सुन के आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हालांकि आपका काम यहाँ पर आसान हो जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। पहले से शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। हालांकि शॉर्ट नोट्स में आपको भी कुछ चीज़ें वीडियो सुन के ऐड करनी पड़ेगी, वो शॉर्ट नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, ताकि ये हो सके, क्योंकि देखिए ये सीधी बात है, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी एग्जाम की तो सारी चीज़ें हमारी वजह से ही नहीं हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि 2 तरफा प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लियर पढ़ेंगे कि जो ये हम लोग का टेस्ट सीरीज है इसका फोकस यही है कि डबल साइडेड होना चाहिए, ये नहीं कि सिंगल साइडेड और हम लोग आके बोलते गए और आप लोग सुनते गए, वो नहीं होना चाहिए।
कुछ काम हम लोग करेंगे, कुछ काम आप लोग भी इसमें करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी वीडियो डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको दे देंगे। इन शॉर्ट नोट्स में जो वीडियो में आपको लगे कि यार ये पॉइंट तो मैं मिस कर रहा था, ये चीज़ें तो मैं मिस कर रहा था, ये चीज़ें तो मैं मिस कर रहा था, वो चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी। हालांकि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जब हम लोग का टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, जैसे 22 नंबर, और जो पहला डिस्कशन होगा उसमें हम लोग प्रॉपर इस बात को डिस्कशन करेंगे कि देखिए ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, ये चीज़ें कॉमन एरर होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और एग्जामिनेशन में ये एरर करके क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो बेसिकली हम लोग का फोकस क्या है, फोकस है कंटेंट एनरिचमेंट, ताकि आप लोग के एग्जाम में कंटेंट भी तैयार हो। दूसरा मैं बात करूं सिलेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स, ठीक है, सिलेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स, यानी हम लोग किस तरीके से सिलेक्शन ले लें। हमारा जो टारगेट है यहाँ पे, हमारा सिलेक्शन टारगेट है, एरर मिनिमाइजेशन टारगेट, हम लोग किस तरह से मिनिमम एरर करके, ठीक है, गलतियाँ कम से कम करके सिलेक्शन ले पाए, हमें जितना आता है। ये नहीं कि हमें, देखिए यहाँ पे आप क्लियर आप देख पाएंगे, यहाँ पे कोई 50 बुक नहीं बताई गई, आप क्लियर देखिए एनसीईआरटी फोकस किया गया है, सीधे एनसीईआरटी फोकस किया गया। यहाँ पे तो खैर पुराना सिलेबस है, तो आप देखेंगे केवल एनसीईआरटी और जो ये चीज़ें हैं केवल उसी को फोकस किया गया है। इधर उधर की हम लोग ने 50 बुक्स इसमें नहीं बताई कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, 50 तरीके की चीज़ें हम लोग ने इसमें नहीं बताई हैं। तो हम लोग का फोकस ये है कि आपको बेसिक चीज़ें, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम सोर्सेज से पढ़ना है, और फिर भी सिलेक्शन हो जाए, तो ये टेस्ट सीरीज काम करेगी। तो आप जुड़िए इससे, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए ये सीधे डबल प्राइस हो जाएगा, 50 बच्चों के लिए ऑफर है, ताकि हम लोग को भी पता चले कि कितने बच्चे आ रहे हैं और क्या हो रहा है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। हालांकि अभी मैं बता दूँ, ये इनिशिएटिव जो है अभी आपको 2000 रुपये में ही, इवन आप देखेंगे जो मार्केट में भी हैं इतने सस्ते तो कहीं पे नहीं है, और इस क्वालिटी के आपको गारंटेड है, इस क्वालिटी का इस प्राइस में आपको मार्केट में कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। और मार्केट में जो चीज़ें हैं उस पर भरोसा भी पता नहीं कैसे हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, कौन पेपर बनाता है, क्या बनाता है, उसका भी कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है, आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, विश्वास करिए एक बार, ठीक है। हम लोग का पहली बार प्रयास है, कुछ थोड़ा बहुत आप लोग भी उस पर ध्यान दीजिए, है ना। तो कुछ कमी कुछ अधिक हो सकती है, मैं इस पर ऐसे दावा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इतना तो है, क्योंकि मेरा खुद का 3 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो इतना तो श्योर है कि आप इस स्ट्रेटजी का फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स में तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये तो गारंटेड है। तो ये दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। साथ में करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्यूशन है, 22 टेस्ट के माध्यम से 22 टेस्ट लिए जाएंगे आपको 50-50 क्वेश्चन के, और प्रॉपर करंट अफेयर्स, मतलब सीधी बात, अगर मैं बोलूँ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलूं, आपने ये कर लिया 22 टेस्ट करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी तरफ से, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट करिए, टेस्ट के डिस्कशन देखिए, उसके नोट्स बनाइए, सिंपल एज दैट। ये जो 1100 टॉपिक करीब हो जाएंगे, 1100 टॉपिक अगर आपने रट लिए हैं, उसको समझ लिया है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए विशेष व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, और सीसेट, और मैं फिर से कहूँगा सीसेट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। बहुत अच्छे लोग, इवन मेरे आईआईटी के कुछ दोस्त, इस बार मैं उनके नाम नहीं लूँगा, हालांकि मेरी बात हुई तो बहुत सुन के अचंभित हुआ मैं कि यार वो भी सीसेट में फेल कर गए, वो भी सीसेट में गड़बड़ कर गए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि यार आपका जीएस बहुत अच्छा है, जीएस आप प्रिपेयर कर पा रहे हो, फिर भी सीसेट में गड़बड़ कर दे रहे हो। तो सीसेट के लिए भी हम लोग स्पेशल टेस्ट चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपके प्राइस रेंज ऑलरेडी हमने बता दी, तो यहाँ से आप जो चाहें वो कोर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई करने का ये है, और बाई करने का तरीका है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे बाई कर सकते हैं आप। ये जो नंबर था, जो हम लोग का सृजन प्रोग्राम चल रहा था, 706811003888, ये नंबर पे @UPI आपको इसमें पेमेंट करना होगा। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, आप, मैं नंबर एक बता दे रहा हूँ, उस पर देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा नंबर, है ना। आपको जिन लोग को ज्वाइन करना है, एक बार इस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप करिए, और इसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। 9711143850, तो ये नंबर है, ठीक है। इसमें आप इसके बारे में जो आपके कंसर्न हैं, जो आपके इश्यूज हैं, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू चीज़ों को पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है, पेमेंट का तरीका क्या होगा, कहाँ से पेमेंट होगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये हम लोग के द्वारा एक जो देखा गया कि यार बहुत कम प्रीलिम्स में ही नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग ये पाए कि यार हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होने का एक बड़ा कारण तो ये है कि प्रीलिम्स में ही नहीं हम लोग पास हो रहे हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग ने देखा, तो हम लोग ने इसको पूरा डिटेल में बैठ के इसको डिसाइड किया है, डिज़ाइन किया है, ताकि यूपीएससी हिंदी के लिए हिंदी माध्यम के द्वारा
और हिंदी के लिए कुछ प्रयास किया जा सके। तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग का भी इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अधिक से अधिक भागीदारी दिखाइए, ताकि हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा भागीदारी दिखाएंगे तो हम लोग इसकी जो कॉस्ट है हम लोग की और थोड़ी सी कम हो पाए, क्योंकि अभी तो हम लोग खैर हम लोग ने ऑलरेडी बहुत मिनिमम प्राइस कर रखा है और अभी हम लोग टॉप 50 बच्चों को 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। हो सकता है अगर अच्छे खासी बच्चे आए और हम लोग की कॉस्ट जितनी लग रही है उससे कम लगी तो हम लोग ये डिस्काउंट और 10-15 बच्चों को, 12 बच्चों को, 10 बच्चों को और एक्सटेंड करेंगे। हालांकि वो 4,999 रुपये ओरिजिनल प्राइस होगी, ठीक है, 50 बच्चों के बाद। और दोस्तों एडमिशन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग मेरे ऊपर, जिन लोगों को भरोसा है, जो लोग जानते थे और जो लोग ये प्रीलिम्स के रिजल्ट देख चुके हैं, वो लोग तो तुरंत बिना गए एडमिशन करा रहे हैं। तो आप भी इसको देखिए, आगे बढ़िए और दोस्तों तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।